नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के आने वाले चुनावों के ऊपर। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। चर्चा की शुरुआत करते हैं केजरीवाल साहब से। केजरीवाल दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और स्वयंभू कट्टर ईमानदार नेता, अपने आप को स्वघोषित कट्टर ईमानदार बोलने वाले और साबित करने वाले नेता। लेकिन वो नेता जो कि किसी जमाने में जब नेतागिरी में आए और 400 और 500 पन्नों की फाइलें यूं पकड़ के हिलाते थे कि शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, नितिन गडकरी को जेल भेज दूंगा, अरुण जेटली को जेल भेज दूंगा, वो नेता, वो कट्टर ईमानदार, स्वघोषित कट्टर ईमानदार और निर्भीक नेता, जो कि जब जेल गए अपने ऊपर घोटालों का आरोप लगने के बाद, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं डरे साहब। निडर रूप से वो कहते रहे जेल से ही मैं सरकार चलाऊंगा। वो निडर नेता, वो निर्भीक नेता, वो स्वघोषित स्वयंभू ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो कि किसी भी मौके पर किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगाकर भाग जाने के लिए बिल्कुल जबरदस्त वरद हस्त उनको हासिल है, उनको उसके अंदर उनको पूरी पारंगत हासिल है। ऐसे अरविंद केजरीवाल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश की सरकार, वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। उनकी घबराहट आजकल जो वो बयानबाजी कर रहे हैं या जो एक्शन आम आदमी पार्टी ले रही है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, संवैधानिक पद पर बैठे होने के नाते आतिशी ले रही हैं। जो संजय सिंह जिस तरह से बोल रहे हैं, खैर संजय सिंह का तो कहना क्या, अभी उन्होंने जो संसद में जिस तरह से बोला और जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, शायद मतलब गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जो सहनशीलता, उसकी तारीफ करनी होगी। नहीं तो कोई भी होता तो शायद वहां कुछ भी हो सकता था जिस तरह से संजय सिंह बोला। खैर वो विषयांतर हो जाएगा। अब ये मुद्दे पर आते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब घबराए हुए हैं। वो घबराए हुए क्यों हैं कि आप देखिए कि अभी जो इन्होंने दो स्कीम्स कही कि भाई वो एक तो 60 वर्ष से ऊपर वाली कि हम सरकार में आए तो, दूसरा सभी महिलाओं को 2100 रुपए देने वाली हम सरकार में आए तो। दोनों के अंदर जो सरकार में आए तो यानी कि ये चुनावी वादे के रूप में कहा, लेकिन कहा कि दिल्ली सरकार ये कर रही है, दिल्ली सरकार ये कर देगी। फिर उसके बाद दिल्ली सरकार का जो अधिकारी वर्ग था, डिपार्टमेंट से, वो जागे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबार में उन्होंने विज्ञापन दिया और पूरी तरह से मीडिया और सोशल मीडिया को बताया कि भाई, दिल्ली की जनता को भी आह्वान किया कि भाई आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। सरकार की सरकारी स्तर पर ऐसी कोई योजना नहीं है, इसका कोई प्रावधान नहीं है। उसके बावजूद भी बड़ी हठधर्मिता के साथ माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के जितने बड़े बड़े मठाधीश, संजय सिंह और आतिशी हों, और ये जो नए नए आए हुए ओझा साहब हैं और मनीष सिसोदिया, सब लोगों ने इस बात को डिफेंड किया, बड़ी अच्छी तरह से हठधर्मिता के साथ इस बात को डिफेंड किया। तो क्या हो गया अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो हम लोग सरकार में आ रहे हैं और हम ये कर देंगे। लेकिन बात कहां बिगड़ी? बात यहां बिगड़ी साहब कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो जो अपेक्षित इस बात का, इस घोषणा का जो विरोध था, वो विरोध भाजपा की तरफ से आया, भाजपा के नेताओं ने उस बात को उठाया। लेकिन दिक्कत अब हो गई जब कांग्रेस की तरफ से भी बहुत मजबूती के साथ, तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ इस बात को जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की शीला दीक्षित, उनके पुत्र संदीप दीक्षित ने उठाया। वही संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। वो बात जब अजय माकन ने उठाई, अजय माकन जो कि दिल्ली के जाने माने नेता हैं, वो भी शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद केंद्र में सरकार आई तब भी मंत्री रहे, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे, अभी प्रभारी हैं। तो अजय माकन ने भी जब उस बात को पुरजोर तरीके से उठाया, तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी आम आदमी पार्टी के अंदर जो बजनी शुरू हुई। वो खतरा जब अरविंद केजरीवाल को नजर आया, वो खतरा इसलिए नजर आया दोस्तों
कि 2013 का जो चुनाव था वो एक ऐसा चुनाव था जब दिल्ली की जनता कांग्रेस सरकार से आजिज आ चुकी थी। कांग्रेस की दिल्ली सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार से, शीला दीक्षित से ज्यादा केंद्र सरकार से नाराजगी थी, तो उसको ऑल्टरनेटिव चाहिए था। उस ऑल्टरनेटिव में उसको भाजपा नजर आ रही थी, आम आदमी पार्टी नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरह से वहां पर आई, लेकिन जब उसके बाद 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सत्ता संभाली, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए सहन करना बड़ा मुश्किल था कि भाजपा केंद्र में कैसे आ गई, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तब उन्होंने 2015 का जब दिल्ली में दोबारा विधानसभा का चुनाव हुआ, तो दिल्ली की जनता, दिल्ली के पत्रकार, दिल्ली का मीडिया, दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट सब लोग जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने प्लेट में सजाकर आम आदमी पार्टी को यहां दिल्ली की सत्ता पर बिठाया, सत्ता के शीर्ष पर बिठाया। क्यों? क्योंकि उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जितने भी थे, उन्होंने खड़े हो के झाड़ू पर वोट डलवाया, वोट ट्रांसफर हुआ। कांग्रेस की जितनी भी खेती थी पिछले 15, 20, 50 साल की, वो सारी की सारी खेती एक बार में अरविंद केजरीवाल 2015 के चुनाव में काट कर ले गए और आम आदमी पार्टी को मिला 0 बटा सन्नाटा, एक भी सीट उनको नहीं मिली। यही हालत 2020 में भी रही। 2020 में भी कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कतई कोशिश नहीं करी। उन्होंने एक बार फिर से प्लेट में सजाकर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जी लगाकर, मन लगाकर ना तो चुनाव लड़ा, ना अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने का प्रयास किया। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो कांग्रेस के वोट उन्होंने छीने थे, वो उसको अपनी बपौती मानकर बैठ गए और उन्होंने ये मान लिया भाई लोकसभा चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता मोदी जी को वोट देगी और दिल्ली का चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता मुझे चुनेगी। कांग्रेस का उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन यहां दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहले तो अभी जब पिछले वर्ष कर्नाटक का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने वहां पर सत्ता संभाली, वो दोबारा सत्ता में आई। उसके उस सत्ता में आने का मुस्लिम वोटर का एक बहुत बड़ा योगदान था, जो कि मेजर चंक आउटराइटली एकदम पूरी तरह गोलबंद होकर कांग्रेस को मिला। यही हालत जब तेलंगाना का चुनाव हुआ तो मुस्लिम वोटर गोलबंद होकर कांग्रेस को थोक के भाव में मिला। उसका बहुत बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जबकि कांग्रेस जो कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में एक बड़ी जीत को तरस रही थी, तो उसको बड़ी जीत इतनी तो जरूर मिली कि वो अपने 52 लोकसभा सीटों से सीधा 99 की लंबी छलांग लगाई। और उसमें भी ये बिल्कुल परिलक्षित हुआ, साफ साफ परिलक्षित हुआ कि मुस्लिम वोटों की गोलबंदी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की तरफ बिल्कुल निसंदेह रूप से हो रही थी। माफ कीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल के यहां के कोर वोटर कौन है? मैंने अपने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था कि दिल्ली में जितनी भी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो इसका स्ट्रांग होल्ड है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में 4 ऐसी सीटें जो कि सिख मतदाता बहुल हैं, वो अरविंद केजरीवाल का स्ट्रांग होल्ड है। और मुस्लिम मतदाता वाली 6 सीटें ऐसी विधानसभा की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 36 सीटें चाहिए वापस सत्ता में आने के लिए, तो उसके पास 50 में से 36 सीटें लानी पड़ेगी। 20 सीटों पर उसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। वो इसलिए नहीं था कि कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं थी। अब जब कांग्रेस फाइट में आई तो इतनी ज्यादा तिल मिलाहट हुई आम आदमी पार्टी में कि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, सब लोग प्रेस के सामने आए, बातचीत करी और ये बोला कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस ने अजय माकन और संदीप दीक्षित के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, तो वो इंडी गठबंधन के बाकी दलों से बात कर कांग्रेस को इंडी से अलग करवाएंगे, या वो खुद इंडी गठबंधन से अलग हो जाएंगे, या इंडी गठबंधन का एक स्वरूप जो है आने वाले समय में बदल जाएगा अगर अजय माकन और संदीप दीक्षित माफी नहीं मानते। अब यहां पर 2 बातें हैं। पहली चीज तो जो मैंने अभी जिक्र किया, बड़े मैंने विस्तार से चर्चा की कि अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं।
ये बयान उनकी पार्टी की घबराहट को, उनके डर को शो करता है, परिलक्षित करता है कि अब उनके अंदर एक घबराहट है कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस क्या वापस अपनी जमीन पाना चाहती है? ये खैर निर्णय तो कांग्रेस को लेना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की उसके बाद से हालत बुरी है, पतली है। और मजे की बात देखिए कि आतिशी जो कि संवैधानिक पद पर बैठी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि उनके पास आधिकारिक सूचना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी तय करके भेज रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, इस तरह का उन्होंने अपने बयानों में आभास दिया। तो आप खुद सोचिए कि भारतीय जनमानस या भारत का कोई भी राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति, कोई भी मतदाता कुछ भी सोच सकता है कि किसी का भी किसी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन भारत की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा या वो अंदर खाते एक साथ में काम करेंगे, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है। केजरीवाल साहब, केजरीवाल जी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनको यह लग रहा है कि कांग्रेस वापस से अपनी जमीन पाने के लिए, वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध होकर दिल्ली के चुनाव में उतरी है। यही उनकी घबराहट का कारण है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज्यादा अगर आम आदमी पार्टी की हार संभव है, तो उसके जो 2-3 प्रमुख बिंदु हैं, उसका सबसे प्रमुख बिंदु है कि यहां की विधानसभा ट्रायंगुलर फाइट हो जाए। अगर ट्रायंगुलर फाइट होती है, उसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को हराना यहां पर मुश्किल होगा, या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना संभव होगा, या यूं कहिए कि कोई ऐसी परिस्थिति बने जबकि दिल्ली के अंदर एक त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बन जाए। ये तीनों ही ऑप्शंस तभी संभव हैं जबकि दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट हो। और ट्रायंगुलर फाइट का सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस पूरे कस बल के साथ, दल बल के साथ अपनी वो जमीन, अपनी वो जड़ें जो उसने 2013 से लेकर 2015 और 2020 के चुनाव में जानबूझकर अपनी गलतियों या अपनी उस समय की प्राथमिकताओं के चलते खो दी थी, क्या कांग्रेस उस जमीन को, उन्हीं जड़ों को दोबारा प्राप्त करने की कोशिश इस 2025 के चुनाव में करेगी? क्या वो मुस्लिम मतदाता जो अभी तक लगातार पिछले कई समय से कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन देता आया है, वो मुस्लिम मतदाता जो कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है उस पक्ष में जो कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम हो, तो क्या उस मुस्लिम पक्ष को यह नजर आ रहा है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूबने वाली है? क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का जो रुझान कांग्रेस के प्रति आ रहा है, उसी रुझान को देखते हुए ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की यह घबराहट, ये जो उनकी बेचैनी है और ये जो उनकी बयानबाजी है, ये उसी घबराहट का नतीजा है जो कि कांग्रेस की जो सक्रियता है और मुस्लिम मतदाता की आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता जो साफ साफ परिलक्षित होने लग गई है। तो हम इस सब के ऊपर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन यह देखना रुचिकर होगा कि क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए ताकत लगाएगी। हम इस पर नजर बनाकर रखेंगे और लगातार आपके साथ नई नई विश्लेषण, नए नए तर्कों के साथ नई नई अंदर की खबरें आपके पास लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले कार्यक्रम की सूचना सबसे पहले आप तक आए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए। आपकी राय का, आपके कमेंट्स का स्वागत है, उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।